दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बशीर बद्र जो मशहूर शायर हैं, उन्होंने एक चीज़ कही है कि सफलता शोहरत की बुलंदियां भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदियां भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे आप बैठे हैं वो टूट भी सकती है जी। तो दोस्तों आज थोड़ा हम अलग हट के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल होता है उससे हट के। और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों कुछ लोग एक अच्छी शुरुआत को एक बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या नहीं ले जा पाते हैं, या उस रूप में आगे नहीं बढ़ पाते हैं जी। तो दोस्तों आज कुछ अचानक से कुछ चीज़ें आ गई, क्योंकि वैसे ट्रेडिशनली वीडियो तो हम बनाते हैं, लेकिन कुछ हट के है। कुछ हट के ये है कि मसलन आप फिल्म इंडस्ट्री में लीजिए। फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। कहीं तो स्टार किड्स रहे जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो अच्छी शुरुआत को एक बड़ी कामयाबी में नहीं बदल पाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैसे बहुत सारे हुए। आपने नवीन निश्चल को आप जानते होंगे। जितने मैं जानता हूं उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नवीन निश्चल आपने शायद नाम कम ही सुना होगा। और आज की दौर में तो शायद आज के जो जनरेशन वाले हैं उन्होंने नहीं, लेकिन एक दौर में नवीन निश्चल दो थे। उनके आज ज़बरदस्त। अगर आपने एक फिल्म देखी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, खोसला का घोसला, काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी। कम बजट लो बजट की फिल्म थी, लेकिन सुपर हिट हुई थी। वो प्रॉपर्टी डीलर्स कैसे आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसमें हास्य व्यंग भी था तो हकीकत भी थी, एक सामाजिक मोटो भी था। और किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्टाचार के तहत जो भारत में ज़मीन माफिया हैं, निर्माण माफिया हैं, भूमि माफिया हैं और खनन माफिया हैं, किस प्रकार से मिली भगत करके देश को भी चूना लगाते हैं। और उनके ऊपर मंत्रियों के जो सरपरस्ती होती है, हाथ होता है, उसके आधार पे ये दिखाया गया था उस मूवी में। वो मेरे ख्याल से 2003-04 की मूवी है वो, आप देखना, खोसला का घोसला, दोबारा कह रहा हूँ मैं। तो उसमें नवीन निश्चल हैं, काफ़ी वृद्ध हो गए थे, अब तो रहे नहीं वो। तो नवीन निश्चल को आज भी वो मुकाम नहीं मिल पाया। वो बहुत बेहतरीन कलाकार थे। उनकी पहली फिल्म सावन भादों सुपर हिट हुई थी। रेखा की भी पहली फिल्म थी, वो सुपर हिट हुई थी। लेकिन उसके बाद वो काम 2-4 फिल्मों में उनकी कामयाबी चली, लेकिन उसके बाद वो कामयाबी नहीं दोहरा पाए। बाद एक और बहुत सारे कलाकार हुए। आपने लव स्टोरी फिल्म देखी है? शायद कम ही लोगों ने देखी होगी। सुपर हिट मूवी थी 1981 की जी। और उसमें लीड रोल जो किया था वो राजेंद्र कुमार, जो सिल्वर जुबली कुमार के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी तकरीबन 25 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई थी। उनके पुत्र गौरव ने काम किया था, लेकिन वो फिल्म सुपर हिट रही, ब्लॉकबस्टर रही 81 में। अमजद खान भी उसमें थे, खुद उसमें राजेंद्र कुमार भी थे सशक्त भूमिकाओं में। लेकिन वो फिल्म के बाद 2-4 फिल्में और 4 फिल्में कह सकते हैं उनके करियर में, कुमार गौरव। और कुमार गौरव ने हिंदी सिनेमा को, वैसे डिस्को डांसर से माना जाता है कि भारत सिनेमा में तड़क भड़क नाच गाना और संवेदनशील भूमिकाओं से आगे वही क्या कह सकते हैं उसको, मुझे इसमें वो याद भी नहीं आ रहा। जो तड़क भड़क वाली फिल्में हैं, नाच गाना जिसमें होता है, मौज मस्ती और वेस्टर्न कल्चर भी दिखाया जाता है, वो फिल्मों का दौर कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी से ही शुरू हुआ था। और मिथुन की फिल्म जो 80 के दशक में आई थी, डिस्को डांसर जी। इन दोनों फिल्मों से भारत का फिल्म का जो फिल्मों का ट्रेंड था ना, जो संवेदनशील और भावुक भूमिकाएं होती थी,
उससे थोड़ा आगे जाके कुछ नाच गाना, पार्टी साल्टी, मौज मस्ती, और कह सकते हैं कि मतलब वेस्टर्न जो लुक होता है फिल्मों का, वो उसमें दिखाया गया था। और कुमार गौरव ने उसके बाद नाम, बहुत सारी मूवी हैं उनकी, 3-4 मूवी तो उनकी हिट, सुपर हिट रही, लेकिन उसके बाद वो आगे चल नहीं पाई। यानी वो भी एक अच्छी शुरुआत को, वेल बिगेन जो था, वो उनका हाफ डन भी नहीं बन पाया। वो कहते हैं ना, वेल बिगेन इज हाफ डन, लेकिन वो काफ़ी पहले ही उनका करियर पटरी से उतर गया। हालांकि उसमें वो सब चीज़ें थी जो एक हीरो को एक परफेक्ट एक्टर बनाती हैं, एक संपूर्ण कलाकार बनाती हैं। उनमें अच्छा फेस लुक था, कद काठी अच्छी थी, चॉकलेटी चेहरा, और एक्टिंग भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने संवेदनशील भूमिकाएं निभाई, उन्होंने कहीं एक्शन भूमिकाएं भी निभाई, लेकिन उसके बावजूद वो 4-5 साल, उनकी अंतिम जो सुपरहिट फिल्म थी वो नाम थी 1988 में। उसके बाद उनका करियर जैसे रुक से गया। उसके बाद भी उन्होंने काम किया, बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन वो कामयाबी वो दोहरा नहीं पाए। इसी प्रकार से वो राज कपूर थे, शोमैन। उन्होंने, वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के रूप में राजकुमार एक शोमैन के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद सुभाष घई को शोमैन कहा गया। तो राज कपूर के जो लड़के थे, ऋषि कपूर, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए, लेकिन उनके एक लड़के और भी थे, राजीव कपूर, और उनकी मूवी आपने देखी होगी, राम तेरी गंगा मैली, जबरदस्त ये मूवी के नाम है। और राम तेरी गंगा मैली जैसी मूवी उन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी 1987 में दी, और वो एक मील का पत्थर है हिंदी सिनेमा के एक एरा में। तो ऐसी कामयाबी वो भी फिर नहीं दोहरा पाए राज कपूर ने। ऐसी बेहतरीन मूवी बहुत कम बनी है राम तेरी गंगा मैली। उसमें सोशल मैसेज भी था, उसमें गंगा को लेकर एक वो भी मैसेज भी दिया गया था कि किस प्रकार से गंगा गौमुख से निकल के पवित्र रहती है, और किस प्रकार गंगा सागर तक पहुँचते पहुँचते वो गंदी मैली होके जैसे लगता है कि वो उब सी गई है, थक सी गई है। तो उसमें उन्होंने एक लड़की के किरदार को उस रूप में दिखा था, मंदाकिनी। तो उसमें राजीव कपूर और मंदाकिनी लीड रोल में थे। लेकिन उसके बाद राजीव कपूर भी जैसे फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए, वो ऋषि कपूर जैसी कामयाबी उनको नहीं मिल पाई। वैसे ही आप मनोज कुमार को जानते हैं, अभी हाल में दिवंगत हुए हैं। उनके लड़के थे कुणाल, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। हिंदी फिल्मों में आए जरूर, वो 2-3 फिल्मों में दिखे, हिंदुस्तान द प्राइड ऐसी उनकी शुरुआती मूवी थी, लेकिन वो भी उतने कामयाब नहीं हो पाए, फ्लॉप हो गई। राजकुमार अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाने वाले, यानी संवाद अदायगी के लिए जाने जाने वाले उनके लड़के आए पूर्व राजकुमार, पता नहीं इंडस्ट्री से कहाँ गायब हो गए। हालांकि उनकी भी 3-4 मूवी काफ़ी अच्छी चली। आपने एक तो बाल ब्रह्मचारी देखी होगी, वो करिश्मा कपूर के साथ लीड रोल में थी, काफ़ी चली थी वो। उसके बाद भी बहुत सारी मूवी में आए वो, 2-4 मूवी चली भी, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो कब आए, कहाँ गए, कब गए और कहाँ गए। आज छोटी मोटी भूमिकाओं में आते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल वगैरह में उन्होंने रुख किया, लेकिन वो कामयाबी वो दोहरा नहीं पाए। लेकिन कुछ ने अच्छी शुरुआत की और उसको कामयाब मंजिल तक भी पहुंचाया। उनमें से आप ऋतिक रोशन को ले सकते हैं, ऋषि कपूर को ले सकते हैं। ऋषि कपूर ने बॉबी से डिम्पल कपाड़िया के साथ शुरुआत की थी और ज़बरदस्त उसको अपने अदाकारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, डिम्पल कपाड़िया ने भी और ऋषि कपूर ने भी। ऋतिक रोशन ने 2001 में कहो ना प्यार से शुरुआत की, ब्लॉकबस्टर मूवी, और उसके बाद भी आज तक वो फिल्म इंडस्ट्री में बने हुए हैं। तो ये थे स्टार किड्स। स्टार किड्स मतलब जो पहले से, जिनके गॉडफादर के रूप में उनके गार्जियन ही फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित थे, उन्होंने उनको स्थापित करने की बहुत कोशिश की।
और उन्हीं में से एक है अरमान कोहली। आपने उनके पिताजी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बहुत बड़े, तो अरमान कोहली ने भी शुरुआती फिल्में बहुत बढ़िया की। उन्होंने कहर और ऐसी बहुत सारी फिल्म, औलाद के दुश्मन और उन्होंने मल्टी स्टारर और सोलो स्टारर फिल्मों में काम किया। 2-3 फिल्में उनकी कामयाबी हुई, लेकिन अरमान कोहली वो चीज़ें नहीं दोहरा पाई। हालांकि आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में बने हुए हैं, बिग बॉस में आ चुके हैं वो इससे पहले, लेकिन वो भी कामयाबी की ऊंचाइयों तक अपनी, हालांकि उनमें भी अदाकारी थी, बढ़िया एक्टिंग थी, लुक बढ़िया था, कद काठी बढ़िया थी, हीरो जैसा लुक था, लेकिन उसके बावजूद वो एक अच्छी शुरुआत को एक कामयाब मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन कुछ ने पहुंचाए। ऋषि कपूर उनमें से हैं, सनी देओल हैं जो स्टार किड्स थे, धर्मेंद्र के लड़के, और 1980 में उन्होंने बेताब मूवी से 1982 में बेताब मूवी से ज़बरदस्त उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद वो वहीं नहीं रुके। उसके बाद त्रिदेव, विश्वात्मा, दामिनी और भी दामिनी, सलाखें, जिद्दी, बॉर्डर, एक डर, ये सारी मूवी उनकी रही। घायल, घातक, बहुत सारी मूवी उन्होंने काम किया। तो उन्होंने भी बड़ी छोटी एक अच्छी शुरुआत को एक कामयाब मंजिल तक पहुंचाया, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। सनी देओल हैं, ऋतिक रोशन हैं, ऋषि कपूर हैं, और धर्मेंद्र के दूसरे लड़के हैं बॉबी देओल। हालांकि वो सनी देओल की बराबरी तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ उन्होंने कामयाबी हासिल। उनकी पहली मूवी थी बरसात, फिर दूसरी मूवी आई बैक टू बैक सोल्जर। दोनों मूवी एक हिट रही, बरसात तो सोल्जर सुपर हिट रही। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी मूवी में, ऐतराज़ और लंबी चौड़ी फहरिस्त हैं, लगभग उनकी 18-20 मूवी तो ऐसी हैं कि वो हिट रही या सुपर हिट रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये तो फिल्म इंडस्ट्री बात है। कई बार क्रिकेट में ऐसा हुआ, क्रिकेट में आपने देखा होगा विनोद कांबली एक बेहतरीन प्रतिभावान